हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलएनआईपी में चल रहे कोर्स पीजीडीएससी की। पीजीडीएससी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ये कोर्स एनएसएनआईएस में जिस तरीके से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स होता है, सेम उसी तरह का एक कोर्स है। बहुत से लोगों के मन में ये मिथ है कि एनआईएस का जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसकी वैल्यू एलएनआईपी के डिप्लोमा कोर्स से ज़्यादा है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है। एलएनआईपी का जो डिप्लोमा कोर्स है वो एनआईएस के डिप्लोमा कोर्स के ही इक्विवेलेंट है, दोनों की ही सेम वैल्यू है। तो कहीं से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, जिसमें आपके टोटल 2 सेमेस्टर होंगे। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं। 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट है, तो 31 से पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए दोस्तों। www.lnip.nta.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी आपकी 1500 रुपीज़। किस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो की हेल्प से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन से गेम्स में ये कोर्स किया जा सकता है, तो उन गेम्स की लिस्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, वॉलीबॉल और रेसलिंग। इस तरह से टोटल 11 गेम्स हैं जिनमें आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया कोर्स का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। मतलब पीजीडीएससी कोर्स कौन कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 4 क्राइटेरिया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप ये कोर्स करने के एलिजिबल हैं। जैसे कि सबसे पहला क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, बैचलर्स डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम में करी हो जिसमें आपके मिनिमम 45% मार्क्स हों, और उसके साथ साथ आपके पास नेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट हो फेडरेशन से, या जो इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं उसका सर्टिफिकेट हो। और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है 5% का। अगर उनके 40% मार्क्स भी हैं ग्रेजुएशन में तो भी वो ये कोर्स करने के एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन करी हो, आपके इतने % मार्क्स हों और साथ में आपके पास इस लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, तो आप ये कोर्स करने के एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उनमें अलग अलग कैटेगरीज के बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो स्क्रीन पॉज करके आप उन्हें भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब इस कोर्स को कौन कर सकता है। अब बात करते हैं हम टोटल सीट्स की। अगर आपको एलएनआईपी में पीजीडीएससी कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें टोटल कितनी सीट्स हैं, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल 25 सीट्स हैं पीजीडीएससी कोर्स के हर गेम में। जैसे कि टोटल 11 गेम्स हैं, तो एथलेटिक्स में 25 होंगे, बास्केटबॉल में 25 होंगे, बैडमिंटन में 25 होंगे। इसी तरीके से जितने भी ये 11 गेम्स की लिस्ट मैंने आपको अभी दिखाई थी, उन सभी गेम्स में 25 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हैं वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको पूरी लिस्ट दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई है टोटल सीट्स की। अब बात करते हैं टोटल कितनी फीस है पीजीडीएससी कोर्स के अंदर। तो दोस्तों इस पूरे कोर्स की फीस होगी आपकी 90,760 रुपीज़, जिसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी 51,130 और सेकंड सेमेस्टर की फीस होगी आपकी 39,630 रुपीज़, जिसे मिलाकर टोटल 90,760 रुपीज़ आपकी फीस हो जाती है। डिटेल फीस स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो आपकी टोटल फीस है ये किस किस चीज़ को मिलाकर टोटल होती है इतनी। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने फीस स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं दोस्तों अपने मेन पॉइंट की, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आपको एलएनआईपी में पीजीडीएससी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला होगा आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट जो कि 40 मार्क्स का होगा, और दूसरा होगा आपका स्किल टेस्ट जो कि 60 मार्क्स का होगा। इन दोनों को मिलाकर टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। इन 100 मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी, और उस फाइनल मेरिट में कैटेगरी वाइज जिन कैंडिडेट्स का भी फाइनली सिलेक्शन होगा वही इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इन दोनों की डिटेल्स भी दे देता हूँ। पहले बात करते हैं हम रिटन एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल्स की। दोस्तों जो आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 14 अगस्त 2020 को होगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल 40 MCQs आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसे मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके आना है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ड्यूरेशन होगी आपकी 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात और है, रिटन टेस्ट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैटेगरी के लिए हैं 16 मार्क्स, मतलब 40 में से कम 16 मार्क्स आपके आने चाहिए। और SC और ST कैटेगरी के लिए हैं 14 मार्क्स, मतलब 40 में से कम 14 मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर दोस्तों आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मतलब जनरल OBC या EWS कैटेगरी में आपके 16 मार्क्स नहीं आते हैं, या SC ST में आपके 14 मार्क्स नहीं आते हैं, तो क्या होगा,
आप डिस्क्वालीफाई होने की वजह से स्किल टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाएंगे और आपका सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिटन टेस्ट की दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा ताकि इसमें आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आगे आप स्किल टेस्ट भी दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे। तो सिलेबस में 3 चीज़ें हैं, एक है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है स्पोर्ट्स जीके, तीसरा है रीजनिंग। अब ये जो 3 टॉपिक्स हैं इनकी प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है। तो दोस्तों ये जो आपका सिलेबस है ये ठीक BP8 के सिलेबस जैसा ही है। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने BP8 के एंट्रेंस के बारे में बताया था कि आपको उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। सेम वही तरीका आप भी अपना सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों मेरे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प भी आप ले सकते हैं और उससे अलग दूसरे सोर्सेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की जो कि आपका 60 मार्क्स का होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ स्किल टेस्ट में कौन स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, वही स्टूडेंट्स अपीयर होंगे जो कि रिटन को क्वालिफाई करके आएंगे। स्किल टेस्ट आपका 2 दिन चलेगा, 9 सितंबर और 10 सितंबर के बीच। इसके बारे में फर्दर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जिन लोगों ने भी रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया होगा, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि 9 और 10 सितंबर में कौन से दिन उनका स्किल टेस्ट होना है। स्किल टेस्ट में एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो स्किल टेस्ट होगा आपका ग्वालियर सेंटर पर ही होगा। ठीक है, और इसमें आपकी फंडामेंटल स्किल्स तो आपकी चेक की ही जाएंगी, इसके अलावा और भी डिटेल में बहुत कुछ चेक किया जाएगा आपका। तो स्किल टेस्ट की भी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा क्योंकि ये एक कोचिंग का कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद आप कोचिंग फ्यूचर में करने वाले हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किल टेस्ट लिया जाएगा, बहुत कुछ इसमें आपका चेक किया जाएगा। तो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। फंडामेंटल स्किल्स तो आपको करनी ही है, उससे अलग भी आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। अगर कोई पॉइंट बताने से रह गया है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप सभी के कमेंट्स का आंसर करने की। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।